देखिए, उत्तर प्रदेश में अब अपराध के लिए कोई जगह नहीं बची है। योगी सरकार एक्शन मोड में है और साफ संदेश दे चुकी है, अब अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतुल। ये वो पुराना यूपी नहीं रहा जहां अपराध पनपते थे, बल्कि अब हर वारदात का जवाब सीधे कार्रवाई से दिया जा रहा है, और वो भी एनकाउंटर से। यही वजह है कि आए दिन प्रदेश के अलग अलग जिलों से एनकाउंटर की खबरें सामने आ रही। पुलिस अब सिर्फ जवाब नहीं दे रही, बल्कि अपराध की जड़ों पर वार कर रही है। ये बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, जहां कानून का डर लौट रहा है और अपराधियों में खौफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ हुआ है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में लाखों का इनामी ढेर। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जब पुलिस की सायरन गूंजती है तो अब अपराधियों की नींद हराम हो जाती है। बीते कुछ सालों में जिस तरह से राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर एक के बाद एक निर्णायक कदम उठाए गए, उसने पूरे देश का ध्यान यूपी की ओर खींचा है। और इसका ताजा उदाहरण रविवार को मुजफ्फरनगर जिले में देखने को मिला, जब पुलिस और एक कुख्यात अपराधी के बीच हुई मुठभेड़ ने न सिर्फ एक इनामी बदमाश का अंत किया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि अब उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अपराधियों को खुली छूट नहीं है। इस मुठभेड़ में जिस अपराधी को पुलिस ने ढेर किया, उसका नाम नईम कुरैशी था, जो कि 1 लाख रुपए का इनामी था और लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर मॉडल का कहर। घटना की शुरुआत रविवार सुबह उस समय हुई जब मीरापुर थाना क्षेत्र में पुलिस की एक टीम गश्त पर थी। तभी पुलिस की नजर एक मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध व्यक्ति पर पड़ी। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शक सही निकला। उसने रुकने की बजाय पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसके इस दुस्साहसिक कदम के बाद पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और पीछा करते हुए चारों ओर से घेराबंदी कर दी। इसी दौरान फायरिंग का जबरदस्त दौर चला, जिसमें पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई में नईम कुरैशी को गोली लगी और वो वहीं ढेर हो गया। इस दौरान एक कांस्टेबल कालूराम भी घायल हुआ, जिसने अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालात अब स्थिर बताई जा रही है। अपराधियों में हड़कंप। पुलिस की जांच में सामने आया है कि नईम कुरैशी केवल मुजफ्फरनगर में ही नहीं, बल्कि मेरठ और सहारनपुर जिलों में भी सक्रिय था और उस पर हत्या की कोशिश, लूटपाट और अन्य संगीन अपराधों के कुल 35 से अधिक मामले दर्ज थे। उसका नाम लंबे समय से अपराध की दुनिया में बदनाम था और पुलिस विभाग के लिए सिरदर्द बन चुका था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस एनकाउंटर के जरिए पुलिस ने न सिर्फ एक अपराधी का अंत किया, बल्कि समाज में ये संदेश भी दिया कि अब अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये कोई पहली घटना नहीं है जब यूपी पुलिस ने इस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई की हो। इसी दिन यानी रविवार को ही उत्तर प्रदेश के अमेठी, फर्रुखाबाद, मऊ और फिरोजाबाद जिलों में भी पुलिस ने अलग अलग मुठभेड़ों में कई कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया। अमेठी में एसओजी और लोकल पुलिस की टीम ने नौगिरवा चौराहे पर चेकिंग के दौरान एक और शातिर अपराधी अरुण यादव को मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। अरुण ने भी पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन जवाबी गोलीबारी में उसके पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। आपको बता दें, पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और कुछ नकदी भी बरामद की है। अरुण के खिलाफ पहले से ही 6 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में एनकाउंटर को एक मॉडल के रूप में देखा जाने लगा है। एक दौर था जब राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। लोगों को अपने घरों और दुकानों में सुरक्षित रहने की गारंटी नहीं थी। महिलाओं के खिलाफ अपराध, लूट, फिरौती और कई दुष्कर्म जैसे अपराध अपने चरम पर थे। लेकिन जैसे जैसे वर्तमान सरकार ने कमान संभाली, सबसे पहला फोकस अपराधियों पर नकेल कसने का रहा। यही कारण है कि एनकाउंटर को महज एक कार्रवाई नहीं, बल्कि बदलाव का मॉडल कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार सार्वजनिक मंचों से ये साफ किया है कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों को या तो जेल जाना होगा या फिर सीधा ऊपर। और यही कारण है कि सरकार की नीति अब जीरो टॉलरेंस की हो चुकी है। ना तो अपराधियों को संरक्षण मिलेगा, ना ही उन्हें पनाह मिलेगी, और इसका सीधा असर देखने को मिला है। यही कारण है कि सरकार की नीति अब जीरो टॉलरेंस की हो चुकी है। ना तो अपराधियों को संरक्षण मिलेगा और ना ही उन्हें पनाह मिलेगी, और इसका सीधा असर देखने को मिला है। जहां पहले अपराधी खुलेआम घूमते थे, आज वे या तो फरार हैं या फिर जेल में हैं और या फिर एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं।
ये भी गौर करने की बात है कि 2017 के बाद से अब तक उत्तर प्रदेश में सैकड़ों एनकाउंटर हो चुके हैं, जिनमें दर्जनों इनामी बदमाशों को पुलिस ने मार गिराया है। इन कार्रवाइयों के चलते अपराध के आंकड़ों में भी गिरावट आई है। खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो पहले अपराध का गढ़ माना जाता था, वहां अब अपराधियों की सक्रियता पहले जैसी नहीं रही। वो अब भूमिगत हो चुके हैं या फिर खुद ही सरेंडर कर रहे हैं। दूसरी ओर विपक्षी दलों का कहना है कि ये सब एक डर की राजनीति है और कानून के राज में पुलिस को जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशनरी नहीं बनना चाहिए। दूसरी ओर विपक्षी दलों का कहना है कि ये सब एक डर की राजनीति है, यानी कि विपक्ष जो है सवाल उठाता है इस कार्रवाई पर और कानून के राज में पुलिस को जज, ज्यूरी नहीं बनना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कई बार यह आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार एनकाउंटर को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, लेकिन सरकार का पक्ष साफ है। जब अपराधी समाज में डर पैदा करते हैं तो कानून का डर का जवाब देना भी ज्यादा सख्ती से देना पड़ता है। आज जो मीरापुर में हुआ वह सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं थी। जो भी मुठभेड़ें सामने आई हैं वो सिर्फ मुठभेड़ें नहीं है, वो एक चेतावनी थी कि उन सभी अपराधियों के लिए जो अब भी कानून को चुनौती देने की सोचते हैं। नईम कुरैशी का अंत ये बताता है कि अब राज्य में कोई भी अपराधी कानून से ऊपर नहीं है। कांस्टेबल कालूराम की बहादुरी इस बात की गवाह है कि पुलिस अपनी जान की परवाह किए बिना जनता की सुरक्षा में दिन रात जुटी हुई है। जैसे जैसे ये घटनाएं बढ़ रही हैं, उत्तर प्रदेश एक बार फिर राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गया है। एनकाउंटर मॉडल को लेकर एक तरफ तारीफें हो रही हैं, वहीं विपक्ष का काम है आलोचना करना। वो सवाल उठाता है, लेकिन उन्हें ये समझना होगा कि उनके शासन में कुछ नहीं हुआ, जबकि अब योगी सरकार एनकाउंटर के खिलाफ सख्ती से पेश आ रही है, अपराधियों के खिलाफ सख्त है। और अगर यही रफ्तार बनी रही तो वह दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त प्रदेश कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर एक्शन की धूम थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन किसी न किसी जिले से खबर आती है कि एक और इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया या गिरफ्तार कर लिया। ये घटनाएं अब अपवाद नहीं बल्कि एक सिलसिलेवार रणनीति का हिस्सा बन चुकी हैं। सरकार का साफ निर्देश है कि अपराधियों को अब ना तो पनाह मिलेगी, ना ही किसी तरीके की रियायत। या तो एनकाउंटर एक्शन होगा या ऑपरेशन लंगड़ा। एक के बाद एक सख्त कार्रवाई से ये साबित हो चुका है कि राज्य में अपराध को जड़ से खत्म करने की ठान ली गई है। पुलिस की टीमें अब सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि धरातल पर उतरकर अपराधियों को खोज खोज कर पकड़ रही हैं और या फिर एनकाउंटर में ढेर कर रही हैं। ये वो यूपी नहीं रहा जहां अपराधी बेलगाम घूमते थे। अब हर कदम पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। अगर हम पिछली सरकारों की बात करें तो फर्क साफ दिखता है। खासकर अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह की ढिलाई और राजनीतिक संरक्षण की बातें सामने आती थी, उससे जनता का भरोसा डगमगा गया था। अपराधी बेखौफ थे और आम जनता असुरक्षित महसूस करती थी। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। योगी सरकार ने न सिर्फ अपराधियों को खुली चुनौती दी, बल्कि एक के बाद एक तगड़े एक्शन लेकर ये भी दिखा दिया कि अपराध से कोई समझौता नहीं होगा। एनकाउंटर अब सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि शासन की उस सोच का हिस्सा बन चुका है जो प्रदेश में कानून के राज को फिर से स्थापित करना चाहती है। यही वजह है कि आज एनकाउंटर एक कार्रवाई नहीं बल्कि बदलाव का मॉडल बन चुका है। एक ऐसा मॉडल जो अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का दम रखता है और आम जनता को राहत की सांस देता है। कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जो एनकाउंटर मॉडल अपनाया गया वो अब सिर्फ एक रणनीति नहीं बल्कि एक सख्त और स्पष्ट नीति का रूप ले चुका है। ये मॉडल अपराधियों के लिए एक चेतावनी है कि अपराध का रास्ता अब उन्हें मौत या जेल की ओर ही ले जाएगा। वहीं आम जनता के लिए ये भरोसे की एक नई किरण है कि वे अब बिना डर के जीवन जी सकते हैं। हाल के मुठभेड़ों से साबित होता है कि पुलिस और प्रशासन अब अपराध के खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार है। भले ही इस मॉडल की आलोचना हो या सराहना, विपक्ष सवाल उठाए, लेकिन एक बात तय है, अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश की जमीन अब सुरक्षित नहीं रही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।